एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम कैसे वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि पाइथन में डेटा कितने तरह के होते हैं ना, डेटा के टाइप्स पढ़ने हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे 0.3 py, है ना। एंटर हिट करते हैं तो ये हमारी पाइथन की फ़ाइल बन गई है। अब हम क्या पढ़ेंगे आज कि हमारा जो पाइथन में डेटा होता है ना, जिस डेटा को हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो वो डेटा कितने प्रकार का होता है ना, कितने टाइप्स का डेटा होता है ना। तो हेडिंग डाल देता हूँ मैं, डेटा टाइप्स इन पाइथन। बेसिकली डेटा होता है हमारा 5 तरह का, है ना। 5 तरह का डेटा होता है। सबसे पहला डेटा आता है हमारा बेसिक डेटा, है ना। बेसिक डेटा टाइप, जिसके अंदर हमारे इंटीजर्स आते हैं, फ्लोट आते हैं, कॉम्प्लेक्स आते हैं। और ये तीनों क्या है, नंबर्स है ना। इंटीजर्स, फ्लोट नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। चौथा टाइप आता है बुलियंस। ये क्या होते हैं हम अभी बात करेंगे, है ना। और पांचवा टाइप आता है स्ट्रिंग, जिसको हम str यानी स्ट्रिंग से भी डिनोट करते हैं ना। पांचवा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग। तो बेसिक डेटा टाइप के 5 और सब टाइप्स है। जैसे बेसिकली ये जो डेटा टाइप है, बेसिक डेटा टाइप, वो 5 और सब टाइप में डिवाइड हो जाता है। जैसे इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियंस और स्ट्रिंग्स, है ना। ये पहला होता है। दूसरा होता है हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप। इनकी हम सबकी बात करेंगे, सीक्वेंस डेटा टाइप। अब सीक्वेंस डेटा टाइप में भी हमारे पास 3 तरह से डेटा आता है। सबसे पहले आता है लिस्ट, टपल, रेंज। ये क्या है, मल्टीपल डेटा को स्टोर करता है ना। लिस्ट, टपल क्या है, मल्टीपल डेटा को स्टोर करके रखता है। और रेंज क्या करता है, एक पर्टिकुलर रेंज के जो डेटा है उसको स्टोर करता है ना। और तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे, तीसरा अपना रहता है मैपिंग डेटा टाइप। मैपिंग डेटा टाइप, है ना। तीसरा टाइप आता है मैपिंग डेटा टाइप। और मैपिंग डेटा टाइप क्या करता है, इसके अंदर हमारा सिर्फ एक ही आता है, डिक्शनरी, है ना। डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होते हैं ना। अगर हम डेटा को डाल रहे हैं तो उसका एक की वैल्यू पेयर भी होगा, वो होता है डिक्शनरी, है ना। हम सबकी बात करते हैं। चौथा आता है अपना सेट डेटा टाइप, जिसके अंदर हमारा आता है सेट्स, है ना। अब सेट्स भी एक ग्रुप है नंबर्स का। मान लो आप किसी भी डेटा का ग्रुप मान सकते हो, है ना। सेट्स में भी 2 आते हैं, फ्रोजन सेट और सिंपल सेट। और आखिरी में 5वां आता है अपना बाइनरी डेटा टाइप। बाइनरी डेटा टाइप बेसिकली 5 तरह के हमारे पास डेटा होते हैं, जिसमें इसमें आता है बाइट्स, है ना। ये पांचों में सबसे इम्पोर्टेंट एक तो बेसिक डेटा टाइप, सीक्वेंस, मैपिंग और सेट, है ना। बाइनरी इतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, अभी हम स्टार्टिंग लेवल पे है, तो हमारे लिए थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ना है ना। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ डेटा की हमने जो डेटा डिफाइन किया है वो कितने तरह से हो सकता है ना, कितने तरह का हमारे पास डेटा होता है। तो इतने तरह का डेटा होता है ना। अब हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक डेटा टाइप में, है ना। लेट सपोज, सबसे पहले मैं बता दूं कि टाइप कैसे पता करते हैं। मैंने अगर एक डिफाइन किया x इज इक्वल टू 10, है ना। तो अगर मैंने x इज इक्वल टू 10 डिफाइन किया है, तो मैं चाहता हूँ 10 क्या है, इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है ना, बुलियन है, स्ट्रिंग है, ये मैं पता करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे पता करूँगा, मैं करूँगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा। उस फंक्शन का नाम है टाइप फंक्शन, है ना। टाइप फंक्शन के अंदर मैं x को लिख दूंगा। मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि जो x वेरिएबल हमने बनाया उसका टाइप क्या है ना। जैसे ही मैं इसको रन करवाता हूँ, python 03.py, जैसे ही मैं इसको रन करवाता हूँ, तो ये क्या बता रहा है कि इस जो मैंने x का जो बनाया, ये x का टाइप क्या है, इंटीजर है ना, int है।
तो हम अभी इन सब का टाइप्स चेक करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि INT क्या होता है, तो मैं सबकी हेडिंग डाल देता हूँ। ये हमने क्या किया, टाइप फंक्शन पढ़ा। अब मैं सबसे पहले पढ़ते हैं इंट। अब ये INT क्या होता है ना, अगर मैंने x = कोई भी नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, माइनस में ले लो, प्लस में ले लो, है ना, 0 ले लो, ये सब क्या होते हैं, इंट होते हैं, है ना। जैसे मैंने 20 लिया, है ना। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट इसका अगर मैं टाइप प्रिंट करवाता हूँ, इसके x का टाइप अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो क्या आ रहा है मेरा, इंटीजर, है ना। अगर ये मैं प्लस की जगह -20 भी लेता तो भी हमारा क्या आता, इंटीजर आता। तो इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जो प्लस और माइनस में होते हैं, है ना। हमने ये मैथमेटिक्स में भी पढ़ रखा है। दूसरे पढ़ेंगे हम हैशटैग, हम दूसरा पढ़ेंगे इंटीजर के बाद फ्लोट नंबर, है ना। दूसरा टाइप है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, लेट सपोज मैंने y = ले लिया 2.5, तो जो पॉइंटों में जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो नंबर्स जिनके हम पॉइंट लगा रहे हैं वो सारे क्या होते हैं, फ्लोट नंबर्स होते हैं, ना। अगर मैं इसका टाइप पता करता हूँ, टाइप ऑफ y, तो होगा क्या, ये क्या आएगा हमारे पास, फ्लोट आएगा, कि इसका टाइप क्या है, फ्लोट है, इसकी क्लास क्या है, फ्लोट। अगली चीज़ हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मैथ्स में भी बहुत पढ़ रखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो आयोटा की फॉर्म में होते हैं, है ना। एग्जाम्पल 4 + 5i, इन सब की फॉर्म में जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इधर i की जगह j आ जाता है अपने पास, है ना। i की जगह हम j यूज़ करते हैं। प्रिंट के बाद हम टाइप पता करते हैं किसका, z का। अगर हम टाइप पता करेंगे तो ये देखो क्या आ रहा है कि इसका टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो वो नंबर जो इस फॉर्म में दिख रहे हैं वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, है ना। अगले डेटा टाइप में चलते हैं। अगला हमने पढ़ा था बुलियंस, है ना। तो बुलियंस होती है दो तरह की वैल्यू, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, है ना। तो बुलियंस होती है, दो तरह के बुलियंस होते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, है ना। जैसे मैं लेट सपोज मैं ले लेता हूँ a = ट्रू, है ना। मैंने मान लिया कि a की वैल्यू ट्रू है। तो अगर मेरे को इसका टाइप पता करना है तो कैसे पता करूँगा कि इसका टाइप a, है ना, प्रिंट टाइप a, तो इसका आंसर क्या आएगा कि इसका टाइप क्या है, बुलियन, है ना। इसको शॉर्ट में बूल भी कहते हैं, लेकिन हम बुलियन कहेंगे, है ना। बुलियन इसका टाइप है, ट्रू या फॉल्स होगा, है ना। अगर मैं इसकी जगह फॉल्स भी लिखता हूँ तो भी ये क्या टाइप में आएगा, बुलियन, है ना। ये इसका टाइप क्या है, बुलियन। अगला हम टाइप पढ़ते हैं स्ट्रिंग तो हमने बहुत बार पढ़ लिया अब तो। अगर लेट सपोज मैं b = करता हूँ राहुल, जो भी डेटा डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर आता है ना, ये जो कॉमा है ना ऊपर वाले, इनको कोट्स कहते हैं। अगर डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर आता है तो वो सब क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं। अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट मैं करता हूँ टाइप ऑफ b, है ना। b का मैं टाइप पता करता हूँ तो ये देखो क्या आ रहा है, str यानी स्ट्रिंग। ये होते हैं हमारे स्ट्रिंग, हैशटैग स्ट्रिंग्स, है ना। ये हमारे होते हैं स्ट्रिंग्स। अगला डेटा टाइप पढ़ते हैं हम सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप में पहला आता है लिस्ट, है ना। अब लिस्ट क्या होती है, लिस्ट एक तरह से हमारे पास एक ग्रुप ऑफ डेटा होता है ना, ग्रुप ऑफ डेटा होता है। लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, ये तीनों ही क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ डेटाज होते हैं, है ना। अब इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो लिस्ट होती है ना, अभी देखो आप लोग याद रखो, है ना, जैसे जैसे हम क्लासेस में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता रहेगा, है ना। जो लिस्ट होती है ना, लेट सपोज मैं c = एक लिस्ट बनाई, कि लिस्ट होती है वो ओपन ब्रैकेट से बनती है ना। ओपन ब्रैकेट, मैं लेट सपोज नंबर्स की लिस्ट बना देता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या हुई, एक लिस्ट बन गई, है ना। इसके की वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हो गए, इसके की पॉइंट्स क्या हो गए, इसके
एक तो ये ओपन ब्रैकेट से स्टार्ट हो रही है यानी लिस्ट है, दूसरी होती है ये ऑर्डर्ड होती है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा ना, जितनी बार प्रिंट कराऊंगा ये सेम ऑर्डर में प्रिंट होगी। अगर 2 3 4 5 6 7 लिखा है तो ये उसी ऑर्डर में क्या होगी, प्रिंट होगी। तीसरी, ये चेंजेबल होते हैं। अगर मैं इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट या कुछ और करना चाहूँ, यानी कोई डेटा को निकालना चाहूँ या कोई और डेटा ऐड करना चाहूँ तो वो डेटा को भी मैं ऐड कर सकता हूँ। तो वो होता है लिस्ट के फीचर। फीचर में इधर लिख देता हूँ कि क्या, ये एक तो ऑर्डर्ड होती है और एक चेंजेबल होती है ना। ऐसे हम लिस्ट को याद रखेंगे। इसका भी आप प्रिंट कराओ, प्रिंट करेंगे हम डेटा टाइप तो क्या आएगा। अगर मैं इसको सी में प्रिंट करता हूँ तो ये देखो लिस्ट आया है ना। सेम तरीके से अगर हम चेक करते हैं टपल का, अगर हम टपल का चेक करते हैं हैशटैग टपल, तो अगली चीज़ हम पढ़ेंगे टपल, है ना। टपल में क्या है, टपल जो होता है वो भी एक डेटा का ग्रुप होता है, बस डिफरेंसेस क्या होते हैं। लेट सपोज मैंने एक डी नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैं क्लोज ब्रैकेट से वो टपल बनाऊंगा ना, वो जो ग्रुप है वो क्लोज ब्रैकेट से बनाऊंगा। मैंने देखो सेम डेटा इधर जो लिखा था वो इधर लिखा है ना, बस डिफरेंस क्या है कि ये है लिस्ट ओपन ब्रैकेट से हुआ है और ये क्या है, टपल है। टपल में की डिफरेंस क्या होता है कि अगर मैं इसको क्या बोलते हैं चेंज करना चाहूँ, इसका कोई डेटा को निकालना चाहूँ या कोई डेटा ऐड करना चाहूँ तो वो डेटा ऐड नहीं हो सकता ना। जो कैन नॉट बी चेंज कहते हैं ना, ये यानी ये चेंज नहीं हो सकता। पहली चीज़ ये हमेशा ऑर्डर्ड रहेगा, जिस ऑर्डर में हम लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में ये प्रिंट होगा। दूसरी चीज़ ये नॉट चेंजेबल है, ये चेंज नहीं होगा, है ना। और अगर मैं इसको टाइप प्रिंट करना चाहूँ तो ये सिंपली टाइप ऑफ डी, है ना। तो ये सिंपल टपल में मेरे को बता देगा कि ये क्या है, एक टपल है ना। अगली चीज़ हम पढ़ते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है, ये भी एक तरह का ग्रुप होता है डेटा का, बस फ़र्क ये होता है कि ये की वैल्यू पेयर्स में होता है ना। अगर एक डेटा है तो उसका एक पेयर भी होगा। लेट सपोज मैंने ई नाम की डिक्शनरी बनाई और डिक्शनरी बनती है करली ब्रैकेट से, है ना। सिंपल है, तीनों में डिफरेंस ईजी है। लिस्ट ओपन ब्रैकेट, टपल क्लोज ब्रैकेट और डिक्शनरी हमारी करली ब्रैकेट से, है ना। डिक्शनरी हमने लेट सपोज मैंने सिंपल रखा कि नेम इज इक्वल टू राहुल, कॉमा एज इज इक्वल टू 4। ये मैंने क्या बनाई, सिंपल एक डिक्शनरी बनाई जिसमें देखो डेटा पेयर तो कितने हैं, 2, एक नेम और उसका पेयर राहुल, एक एज और उसका पेयर 4। यानी ये जो डिक्शनरी होती है वो की वैल्यू पेयर पे डिपेंडेंट होती है ना। और इसकी की फीचर्स क्या है कि ये सबसे पहले तो की वैल्यू पेयर्स, है ना, की वैल्यू पेयर पे डिपेंड होती है। दूसरा अनऑर्डर्ड होती है ना। आप अगर इसको प्रिंट करोगे तो ये किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो सकती है। नेम इज इक्वल टू राहुल पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है ना। और तीसरा ये चेंजेबल होती है, यानी हम इसको एडिट कर सकते हैं, यानी ये चेंजेबल होती है ना। तो ये डिफरेंस होता है लिस्ट, टपल और डिक्शनरी में। चौथी चीज देखो, एक और डेटा टाइप है सेट्स, है ना। फ्रोजन सेट्स अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, हम थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे ना, कुछ वीडियोस बाद हम पढ़ लेंगे, है ना। जो सेट्स होते हैं वो भी करली ब्रैकेट के अंदर आते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है कि जो सेट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। अगर मैं एक बार 1 लिख चुका हूँ तो मैं दोबारा 1 नहीं लिख सकता। अगर 1 लिखता भी हो तो प्रिंट होकर नहीं देगा 1, है ना। तो सेट्स हमेशा क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यूनिक के साथ साथ वो अनऑर्डर्ड होते हैं, यानी किसी ऑर्डर में प्रिंट नहीं होंगे, किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो सकते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं रहेगा। यूनिक का मतलब कि उसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, है ना। अगर इसका मैं डेटा प्रिंट करूँगा तो इसका डिक्शनरी आ जाएगा और इसका सेट्स आ जाएगा। तो ये होते हैं हमारे बेसिक डेटा टाइप जो हमने अभी पढ़ रखे हैं, है ना। बाकी हम जब एडवांस क्लासेस होगी तब पढ़ लेंगे। तो ये थे हमारे बेसिक डेटा टाइप। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। मिलते हैं कल
की वीडियो के साथ और प्रैक्टिस करते रहिएगा, है ना। और जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। धन्यवाद।